हे गाइस, आप लोग का लेज़रस के पहले एपिसोड में स्वागत है। ये एक ऑनगोइंग एनिमे है, काफी ऑसम एनिमे है। तो चलो इसके पहले एपिसोड के साइड बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग का एक इंसान बता रहा होता है कि उसने हमेशा बचपन से सोचा था कि आगे चल के ह्यूमंस के साथ क्या होगा, क्या ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी किसी तरीके के यहाँ पे डिस्ट्रक्शन से, या फिर कोई ऐसा इलाज निकल जाएगा जिससे सारे ह्यूमंस यहाँ पे इमॉर्टल बन जाएंगे। वो बताता है, लेकिन फिर यहाँ पे एंट्री होती है एक डॉक्टर की जिसका नाम होता है स्किनर। और इस इंसान ने पूरी अर्थ की और पूरी ह्यूमैनिटी की यहाँ पे कहानी बदल के रख दी, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर स्किनर जो थे ना, उन्होंने यहाँ पे एक ड्रग का इन्वेंशन करा था जिसका नाम था हपना। हपना ड्रग एक ऐसा ड्रग था जिसको लेने के बाद कोई भी इंसान को किसी भी टाइप की यहाँ पे बीमारी होती थी ना, वो ठीक हो जाती थी। जाने की ये ऐसा था कि जैसे कि ये अमृत हो। और इसका नाम दिया गया मिरेकल हपना। हपना के लॉन्च होने के 4 साल बाद ही ये इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इसको सब लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि काफी ज्यादा सस्ता था एंड काफी ज्यादा एफिशिएंट था, इसलिए हर कोई इंसान इसको यूज कर रहा था, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी काफी ज्यादा बदल गई और काफी लोग इसे बहुत ही लाइटली लेने लग गए। लेकिन यार ट्विस्ट तो यहाँ पे शुरू होता है जब हमें मालूम पड़ता है कि डॉक्टर स्किनर्स ने ये जो ड्रग बनाया था हपना, ये एक बहुत ही बड़ा ट्रैप था जिसके अंदर उसने पूरी ह्यूमैनिटी को फंसा लिया है। और उसके साथ अब क्या होने वाला है वो हम आगे की स्टोरी में देखेंगे। अब अगली सीन में हम लोग एक एजेंट को देखते हैं जो कि एक काफी एडवांस कार में बैठा होता है और वो यहाँ पे किसी से बोलता है एक म्यूजिक प्ले करने के लिए। वो सिस्टम यहाँ पे इस बंदे से पूछता है कि उसे कैसा म्यूजिक सुनना है। इसमें ये इंसान बोलता है कि एक ऐसा म्यूजिक मुझे सुनाओ जिसके अंदर ऐसा फील हो कि किसी इंसान ने अपनी सोल डेविल को बेच दी हो। जिसके बाद वो सिस्टम उस बात को समझ जाता है और उस हिसाब से म्यूजिक यहाँ पे प्ले करने लग जाता है। ये सबको देख के हम समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा एडवांस यहाँ पे टाइम है। एट लास्ट ये टाइम है 2050 का, और इस टाइम एआई तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा। बाय द वे, अब हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा मैसिव प्रिजन को देखते हैं। इस प्रिजन के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक लोगों को यहाँ पे बंद करा गया था। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक यहाँ पे लेडी इस प्रिजन में आई है। एक्चुअली में ये लेडी किसी से मिलने आई है। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक रूम के पास आता है और बोलता है, एक्सिल गिलबर्टो, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। इसके बाद हम लोग इस प्रिजनर को देखते हैं जिसका नाम एक्सिल होता है। ये काफी ज्यादा यहाँ पे फुर्तीला था और काफी अच्छा पार्कोर भी करता था। फिलहाल एक्सिल बोलता है, क्या कहा, मेरे से कोई मिलने आया है? काफी सालों के बाद ऐसा हुआ है। इसके बाद ये पुलिस ऑफिसर एक्सिल को यहाँ पे लेके आता है इस लेडी के पास। वो एक्सिल से बोलता है उसके पास 10 मिनट है और उसके बाद वो वापस एक्सिल को लेने आएगा। फिलहाल अब एक्सिल यहाँ पे बैठता है और बोलता है कि जब से मैं यहाँ पे कैद हुआ हूँ तब से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे से मिलने के लिए लॉयर्स और यहाँ पे हिटमैन ही आए हैं। अब बताओ कि तुम कौन हो? इस पे ये लेडी बोलती है कि वो हिटमैन और लॉयर दोनों ही है, मतलब वो दोनों ही काम कर सकती है। ये लेडी अपना नाम हर्ष बताती है और वो बोलती कि कैसा होगा एक्सिल अगर मैं तुमको फ्री करवा दूं इस प्रिजन से। एक्सिल यहाँ पे हंसते हुए बोलता है, क्या कहा, फ्री? मोहतरमा, मैं आपको बता दूं कि इस जगह पे मैं काफी टाइम से फंसा हुआ हूँ और आपको पता भी है कि मेरे को कितने साल की जेल हुई है। इस पे यहाँ पे हर्ष बोलती है कि उसको ये बात काफी अच्छे से पता है। उसको यहाँ पे 888 इयर्स की जेल हुई है और उसको काफी ज्यादा डेथ सेंटेंसेस भी मिले हैं। ये सुन के एक्सिल थोड़ा सा यहाँ पे शॉक होता है। हर्ष यहाँ पे बता रही होती है कि उसको यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ, इसका यहाँ पे जूते का नंबर, साथ साथ में इसकी हाइट, वेट और जो भी उसे पता होना चाहिए वो सब उसे पता है। अब यहाँ पे एक्सिल यहाँ पे हर्ष से पूछता है कि वो क्या चाहती है। आई मीन अगर वो फ्री हो सकता है तो वो तो यही चाहेगा ना। इसमें यहाँ पे हर्ष बोलती है कि एक्चुअली में बाहर कुछ ऐसा चल रहा है जो कि नहीं चलना चाहिए। वो पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पे लेटेस्ट डॉक्टर स्किनर्स के बारे में सुना? इसमें एक्सिल बोलता है कि नहीं, उसने नहीं सुना है। हर्ष यहाँ पे वो एक वीडियो प्ले करती है और उसके सामने रख देती है। एक्चुअली में ये वीडियो इस टाइम वर्ल्ड वाइड फेमस हो रखी थी और हर न्यूज चैनल पे दिखाई जा रही थी, क्योंकि यार जो डॉक्टर स्किनर्स यहाँ पे अपना ड्रग्स को इन्वेंट करने के बाद गायब हो गया था, वो बंदा आउट ऑफ नोवेयर वापस आ चुका है और न्यूज में छा चुका है। हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पे डॉक्टर स्किनर्स को न्यूज पे देख रही होती है। डॉक्टर स्किनर्स यहाँ पे सबसे बता रहे होते हैं कि एक्चुअली में उनका ये जो अपना ड्रग था ना, वो इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। एक्चुअली में उन्होंने ये ड्रग के अंदर ऐसी यहाँ पे प्रॉपर्टीज मिलाई है जिससे जो भी उस ड्रग को लेगा उसको 3 साल के बाद यहाँ पे उसके बैड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर स्किनर्स बता रहे होते हैं कि आपको नहीं लगता कि अगर आपको कोई भी पेन फील होना बंद हो जाए और आपको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं हो रही है और आप बिल्कुल फिट हो, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि आप मर चुके हो, क्योंकि फिर आप में और मरे हुए इंसान में क्या ही अंतर होगा, दोनों ही कोई चीज फील नहीं कर सकती। फिलहाल ये सब बातें ये बंदा भी अपने कार के अंदर लगे हुए स्क्रीन पे देख रहा होता है। फिलहाल डॉक्टर स्किनर्स यहाँ पे बता रहे होते हैं कि जिस भी बंदे ने यहाँ पे अपना ड्रग को लिया है वो यहाँ पे अगले 30 दिन के बाद मरना शुरू हो जाएंगे। वो बोलता है कि वो अपने आप को कोई गॉड या फिर कुछ और नहीं समझ रहा, बस वो यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस ने जितनी गलतियां करी हैं उन सबको यहाँ पे भरपाई करने के लिए कह रहा है। डॉक्टर स्किनर्स बताते हैं कि इसका इलाज उनके पास है और अगर ये यहाँ पे ह्यूमैनिटी चाहती है अपने आप को बचाने के लिए तो उन्हें यहाँ पे डॉक्टर स्किनर्स को ढूंढना पड़ेगा। अगर वो डॉक्टर स्किनर्स को ढूंढ लेते हैं तो उनको इसका इलाज मिल जाएगा, अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो 30 दिन के बाद सब मरना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल अब हम लोग यहाँ पे एक लेडी को देखते हैं जो कि ये सब होते हुए न्यूज पे देख रही होती है, लेकिन उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ज्यादा शॉक है। वेल, अगले सीन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक क्लासरूम को जहाँ पे एक स्टूडेंट अपने टीचर से बोलता है कि वो स्कूल से जा रहा है एंड अब वो वापस कभी नहीं आने वाला। एट लास्ट ऐसी
सिचुएशन में उसे स्कूल वापस आने की जरूरत नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। वेल यही सारी चीजें यहाँ पे हर्ष एक्सिल को भी दिखा रही होती है। हर्ष यहाँ पे एक्सिल से बोलती है कि वो चाहती है कि मिस्टर स्किनर्स को यहाँ पे एक्सिल ढूंढ के निकाले और एक्सिल बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और क्या भरोसा है कि तुम मुझे यहाँ से फ्री भी करवा पाओगी कि नहीं। वेल यहाँ पे हर्ष बोलती है कि इस पूरी ह्यूमैनिटी को एक्सिल की जरूरत है, उसे यहाँ पे डॉक्टर स्किनर्स को ढूंढने में हेल्प करनी होगी, नहीं तो काफी लोग मारे जाएंगे। लेकिन हर्ष यहाँ पे उठता है और बोलता है कि आपको ये बात पता है कि मैं एक चीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हूँ और वो चीज है जेल को तोड़ के भागना। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पे एक्सिल के वापस आने का टाइम आ चुका है। लेकिन इससे पहले पुलिस ऑफिसर कुछ कर पाता, एक्सिल उसे यहाँ पे घूम के किक मारता है, वो उसके हाथ से गन चुरा लेता है और यहाँ पे हर्ष के ऊपर टारगेट कर देता है। जैसे यहाँ पे एक्सिल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, चारों तरफ अलार्म्स बज जाते हैं और ये नोटिस जारी हो जाता है कि कोई प्रिजनर भागने की कोशिश कर रहा है। हम लोग यहाँ पे एक्सिल को देखते हैं जो कि इन ऑफिसर से बोलता है उसके हाथ के हैंगर क्लिप्स को खोलने के लिए और ये ऑफिसर्स खोल भी देते हैं क्योंकि एक्सिल ने तो यहाँ पे गन पॉइंट कर रखी थी हर्ष के ऊपर। फिलहाल जैसे ही वो फ्री होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। ये बंदा यहाँ पे पार्कोर में एकदम माहिर होता है जिसके चलते ही काफी इजिली वहाँ से भाग रहा होता है। फिलहाल इसको भागते हुए देख के बाकी जो प्रिजनर्स होते हैं ना वो इससे बोलते हैं कि उसको भी ये ले चले, लेकिन तभी एक और ऑफिसर इसके पास आ जाता है, लेकिन एक्सिल उसे काफी तेज मुक्का मार के उसके मुंह से खून निकाल देता है। अगली सीन में एक्सिल ऊपर चढ़ते चढ़ते आता है और उसको अपने सामने एक वेंट दिख जाती है। एक्सिल के पास जो गन होती है उससे वो उस वेंट को खोल देता है और उसको तोड़ के वहाँ से एस्केप कर जाता है। ये सब यहाँ पे हर्ष देख रही होती है और वो यहाँ पे किसी से वॉकी टॉकी की हेल्प करके बताती है कि यहाँ पे एक्सिल जो है वो भाग चुका है और वो किसी और से नहीं बल्कि इस कार में बैठे हुए बंदे से बता रही होती है सब कुछ। क्योंकि सुनने के बाद ये बंदा अपनी कार शुरू करता है और वहाँ से निकल जाता है। अगली सीन में हम इन दोनों ही कैरेक्टर्स को देखते हैं जिसमें से लड़के का नाम क्रिस होता है और लड़के का नाम लेलैंड होता है। हाँ अजीब है लेकिन क्या ही कर सकते हैं। वेल यहाँ पे जो क्रिस होती है वो लेलैंड से पूछ रही होती कि वो इस टाइम यहाँ पे क्यों आ रखा है। लेलैंड बताता है कि उसने स्कूल छोड़ दिया है क्योंकि अब उसे स्कूल जाने की और जरूरत नहीं है। जो कि सुन की क्रिस उसको अपने हेलमेट से मारती है और बोलती है कि वो तो अभी भी बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। वेल तभी क्रिस को यहाँ पे एक कैट दिखती है, वो उस बिल्ली के पास आती है उसे पेट करने के लिए, लेकिन वो बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। जो कि देख के क्रिस यहाँ पे उदास हो जाती है और वो बोलती है कि ये तो काफी मतलबी बिल्ली थी। वेल हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे हर्ष और ये एजेंट दोनों ही कहीं पे तो जा रहे होते हैं। ये एजेंट यहाँ पे हर्ष से बोल रहा होता है कि पुलिस ऑफिसर्स तो उसे गोली मार देंगे, जिसमें हर्ष यहाँ पे बताती है कि इतना आसान नहीं उसे मारना, वो इंसान डिफरेंट है। वेल हर्ष यहाँ पे फिर से वॉकी टॉकी से बोलती है किसी एलेनिया नाम की लड़की को कि वो यहाँ पे ट्रैक करे कि एक्सिल कहाँ भाग रहा है। अभी एलेनिया नाम की लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जो कि अपने बड़ी से स्क्रीन पे वो न्यूज देख रही होती है। एलेनिया बताती है कि वो यहाँ पे एक्सिल को ट्रैक कर रही है। फिलहाल वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग न्यूज को देखते हैं जहाँ पे रिपोर्टर बता रहा होता है कि यहाँ पे चारों तरफ तबाही मच गई है। जब से लोगों को अपना न्यूज सुनाई दी है सब लोग यहाँ पे फार्मेसी के बाहर और हर जगह पे तबाही मचा रहे हैं। इनफैक्ट उन लोगों ने तो काफी जगह पे आग भी लगा दी है, इसको बुझाने के लिए काफी परेशानी हो रही है। काफी लोग इस भगदड़ के बीच में यहाँ पे घायल भी हो गए और उनको यहाँ पे एडमिट करा जा रहा है। साथ साथ में हम लोग यहाँ पे थी व्हाइट हाउस वाशिंगटन के बीच में यहाँ के लीडर को ये बात बताते हुए भी देखते हैं कि वो अपना पूरा ट्राई करेगी इसे कंट्रोल करने में। काफी ढेर सारे लोग तो यहाँ पे चर्च में भी आ रखे थे दुआ करने के लिए, वो प्रे कर रहे थे कि यहाँ पे वो लोग जिंदा बच जाएं। एट लास्ट अपना इतना ज्यादा नॉर्मल ड्रग हो गया था कि जर्नली हर इंसान ने उसे जिंदगी में एक ना एक बार तो लिया ही था। यहाँ पे रिपोर्टर्स, साइंटिस्ट और रिसर्चर से पूछ रहे होते हैं कि क्या वो लोग 30 दिन के अंदर एंटीडोट बना सकते हैं, जिसपे ये रिसर्चर बोलता है ये करना इम्पॉसिबल है। डॉक्टर स्किनर्स एक जीनियस थे और उनकी बनाई हुई मेडिसिन का एंटीडोट बनाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और तब तक काफी लोग मर चुके होंगे। अगली सीन में न्यूज में हम लोग देखते हैं कि ये बता रही होती है कि अपना ड्रग को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है और इसे इलीगल भी बता दिया गया है। काफी लोग तो यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं डॉक्टर स्किनर्स के यहाँ पे अगेंस्ट में। वेल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक्सिल अपने प्रिजनर वाले कपड़ों में सिटी के बीच में आ चुका होता है। तभी उसको यहाँ पे पुलिस ऑफिसर पकड़ लेता है और बोलता है ओए लड़के तुमने ये प्रिजनर आउटफिट क्यों पहनी है, क्या ये कोई नया ट्रेंड है। इसमें एक्सिल बोलता है तुमने सही पकड़ा है, मैं बताऊं मैं तो एक असली का प्रिजनर हूँ। जो कि सुन के यहाँ पे ये पुलिस ऑफिसर बोलता है लड़के मजाक मत करो नहीं तो मैं सच में तुम्हें अंदर डाल दूंगा। और जो कि सुनने के बाद अब ये दोनों ही काफी ज्यादा हंसते हैं। फिलहाल यहाँ पे इन दोनों बात खत्म करके एक दूसरे को बाय करके जा ही रहे होते हैं, तभी पुलिस ऑफिसर को कॉल आता है कि एक प्रिजनर भाग गया है जिसका नाम एक्सिल है। और जैसे ये बात पुलिस ऑफिसर सुनता है वो तो हैरान हो जाता है और जैसे पीछे मुड़ता है यहाँ पे एक्सिल को पकड़ने के लिए तब तक वहाँ से एक्सिल गायब हो चुका था। जो कि सुन के पुलिस ऑफिसर बोलता है तेरी ऐसी की तैसी लड़के मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि एक्सिल एक्चुअली में यहाँ पे एक शॉप के अंदर आ गया था ताकि वो अपने कपड़े बदल सके और किसी को उसके ऊपर शक ना हो। एक्सिल अपने कपड़े बदल के यहाँ पे एक मेट्रो के अंदर बैठ जाता है मेन सिटी की तरफ रवाना होते हुए। जब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर उस शॉप में आता है तो वो देखता है कि एक्सिल ने वहाँ से कपड़े चुरा लिए हैं और अपने प्रिजनर वाले कपड़े वहाँ छोड़ दिए हैं। ये पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है अबे नहीं यार ये भाग गया।
फिलहाल हम लोग देखते हैं कि एक्सेल अपनी मेन सिटी की तरफ बढ़ रहा था और ये मेन सिटी तो काफी ज्यादा एडवांस दिख रही थी। फिलहाल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे हर्ष को देखते हैं जो कि शायद से किसी को रिपोर्ट दे रही होती है जो भी कुछ हुआ। हर्ष को ये बंदा बता रहा होता है कि एक्चुअली में ये हपना वाली जो भी चीज है ना ये काफी हाथ से बाहर जा चुकी है, जल्दी कुछ नहीं करा गया तो सब लोग मारे जाएंगे और एक आखिरी रास्ता यही है कि वो लोग यहाँ पे डॉक्टर स्किनर को ढूंढ के ये सब रोक लें। बाय द वे ये ऑफिसर यहाँ पे हर्ष से पूछता है कि क्या तुम जिस प्रिजनर के पीछे गई थी वो तुम्हारे हाथ में आया, जिसमें हर्ष बताती कि वो भाग गया लेकिन जल्दी हम उसे पकड़ लेंगे। और ये बंदा बोलता है कि जो भी तुम्हें करना है जल्दी करो क्योंकि हमारे पास सिर्फ उसे 30 दिन बचे हैं। डॉक्टर स्किनर ने बोला था कि 30 दिन के बाद लोग मरना शुरू कर देंगे। वेल एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग इस अमेजिंग सिटी को देख पाते हैं जो कि काफी मॉडर्न दिख रही थी। हम लोग देखते हैं कि जिस यहाँ पे मेट्रो में एक्सेल बैठा था वो मेट्रो अपने स्टेशन में पहुंच चुकी है। एक्सेल वहाँ से बाहर निकलता है लेकिन यार एक एडवांस कैमरा उसका यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइज कर लेता है और वो यहाँ पे हर स्क्रीन पे ये दिखाने लग जाता है कि ये तो प्रिजनर एक्सेल है और कोई भी इसे देखे वो उसे पकड़ ले। एक्सेल जैसे ये देखता है वो चुपचाप से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। उसके पीछे कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं लेकिन एक्सेल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करते हुए उनको किक मारता है और वहाँ से भाग निकलता है। एलिनिया अपने कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रही होती है लेकिन तभी उसे नोटिस मिलती है कि एक्सेल वहाँ से फिर से निकल चुका है जो कि सुन के वो भी काम पे लग जाती है। फिर हम लोग यहाँ पे एक्सेल को देखते हैं जिसके पीछे यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के साथ साथ हाईटेक ड्रोन्स भी लग चुके थे। हम लोग देखते हैं कि एलिनिया अपने एडवांस यहाँ पे कंप्यूटर के पास बैठती है, उसके बाद बैठते ही उसके चारों तरफ यहाँ पे स्क्रीन आ जाती है। एलिनिया यहाँ पे इस एजेंट को बताती है कि एक्सेल यहाँ पे मेन मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ा है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्रिश भी जो होती है ना वो भी एक्सेल को पकड़ने में हेल्प कर रही थी और ये तो अपनी एडवांस मॉडर्न बाइक पे काफी कूल तरीके से आगे चली जाती है। हम लोग एक्सेल को देखते हैं जो कि पार्कोर करते हुए यहाँ पे काफी ऊंचाई पे कूद रहा होता है। इसके पीछे यहाँ पे काफी हाईटेक ड्रोन्स भी होते हैं जो कि इसे पकड़ नहीं पा रहे थे। हम लोग देखते हैं कि एक्सेल एक टाइम के बाद ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ उसके आगे सिर्फ और सिर्फ खाई दिख रही थी उसे, लेकिन तभी वो बोलता है मजा तो अभी शुरू हुआ है और उसके आगे जो क्रेन होती है ना एक्सेल उसके ऊपर जंप कर देता है। उसके ऊपर जंप करने के बाद एक्सेल जो होता है ना वो आगे लगे हुए जो यहाँ पे मेटल पाइप्स होते हैं उन पे जंप करते हुए और आगे चला जाता है। फिलहाल वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे किसी की ग्रेव देख पाते हैं। इस ग्रेव के पास फूल डालने के लिए यहाँ पे लेलैंड आ रखा था, पता नहीं लेलैंड का यहाँ पे कौन गुजर गया। फिलहाल जैसे उसे न्यूज मिलती है कि एक्सेल एक बार फिर से दिखाई दिया है वो इस गाड़ी की तरफ दौड़ता है और इस गाड़ी में तो वही एजेंट बैठा हुआ है। इसका मतलब ये लेलैंड, क्रिश और यहाँ पे हर्ष एक साथ काम कर रहे हैं। हम लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पे एलिनिया जो होती है ना वो इनको गाइड कर रही होती है कि एक्सेल किस साइड भागा है और यहाँ पे एक्सेल तो यहाँ पे सच में बिल्डिंग की खिड़कियां वगैरह तोड़ते हुए पार्कोर कर रहा था। एलिनिया बता रही होती कि उसने यहाँ पे एक्सेल की कोऑर्डिनेट्स को जान लिया है और वो यहाँ पे इनकी लोकेशन इनको भेज रही है। इसके बाद यहाँ पे क्रिश बोलती है कि शायद से एक्शन का टाइम हो चुका है और इधर ये एजेंट यहाँ पे क्रिश से बोल रहा होता है कि ध्यान रखना तुम ज्यादा तबाही ना मचा दो। हम लोग यहाँ पे एक्सेल को देखते हैं जो कि क्रेन की जो रोप होती है उसे पकड़ के जंप कर जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो उसके ऊपर भाग रहा होता है और वो दूसरी क्रेन के ऊपर जंप करता है। लकीली उसके ऊपर लैंड हो जाता है और अभी भी उसके पीछे ड्रोन्स लगे होते हैं। एक्सेल यहाँ पे भागते भागते वहाँ से गिरने ही वाला था लेकिन सही टाइम पे उसने अपने हाथों से अपने आप को बचा लिया और ये क्रेन वाला बंदा तो सोच रहा होगा कि ये सब हो क्या रहा है। वेल एक्सेल अब वहाँ से भाग रहा होता है क्योंकि वो नीचे आ चुका था लेकिन तभी वहाँ पे क्रिश आ जाती है और वो उसके ऊपर शूट करने लग जाती है। एक्सेल यहाँ पे अपने आप को बचाते हुए आगे भागता है और तभी तक वहाँ पे एजेंट और यहाँ पे लेलैंड भी आ जाते हैं। लेलैंड यहाँ पे उस गाड़ी के अंदर से एक मैसिव ड्रोन निकालता है जिसको वो कंट्रोल कर रहा होता है लेकिन एट द एंड फाइनली एक्सेल फंस जाता है क्योंकि आगे खाई थी और पीछे यहाँ पे वो एजेंट गन के साथ खड़ा था। एक्सेल बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी मूवमेंट प्रिडिक्ट कर ली, तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पे आके फंस जाऊंगा। जिसमें यहाँ पे एजेंट बोल रहा होता है कि तुमने सही पकड़ा है, भीलना मत, इससे पहले मैं तुम्हें शूट कर दूं। एक्सेल यहाँ पे इसका नाम पूछता है ये कहते हुए कि जो इसे मारेगा उसका नाम तो उसे पता होना चाहिए ना, जिसमें ये बंदा बोलता है कि इसका नाम डॉगलस है। एक्सेल बोलता है कि यार मेरी ग्रेव के ऊपर ना ये बात लिख देना कि मुझे एक यहाँ पे डरपोक ने शूट करके मारा था। जो कि सुन के डॉगलस बोलता है ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, मुझे पता है कि तुम मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ताकि तुम मेरे पास आके मेरे ऊपर अटैक कर सको। जो कि सुन के एक्सेल बोलता है कि वो तो पकड़ा गया। वेल डॉगलस बोलता है कि इंसानों की एक कैपेबिलिटी होती है, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पर निकल जाएंगे और तुम वहाँ से उड़ के भाग जाओगे। लेकिन भाई अगले सीन में एक्सेल वहाँ से जंप कर जाता है। एक्सेल यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से जंप कर चुका था, शायद वो खुद के हाथों ही मरना चाहता था। ये सब देख के नीचे से लेलैंड जो होता है ना वो भी काफी ज्यादा शॉक होता है। लेकिन ये क्या, एक्सेल तो लेलैंड का यहाँ पे जो ड्रोन होता है उसे पकड़ के नीचे आने लग जाता है। ये सब लेलैंड देख रहा होता है लेकिन वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। एट लास्ट एक्सेल यहाँ पे उसका ड्रोन नीचे पटक के वहाँ से भाग निकलता है। वो वहाँ से जाने वाला होता है तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है और ये तो क्रिस होती है। क्रिस यहाँ पे एक्सेल से बोलती है कि उसे उसके साथ सेल्फी खींचनी है। एक्सेल बोलता है कि तुम ये क्यों करना चाहती हो, जिसपे यहाँ पे क्रिस बोलती है कि उसे लगता है कि एक्सेल काफी ज्यादा ऑसम है। जिसके अगले सीन में वो यहाँ पे एक्सेल को अपने पास लाती है और 3 to 1 काउंट करके यहाँ पे सेल्फी क्लिक करती है। लेकिन ये क्या, एक्सेल के पास वाले
ब्रेसलेट में तो यहाँ पे करंट लगा होता है, जिससे एक्सेल यहाँ पे बेहोश हो जाता है। बेचारे एक्सेल को यहाँ पे धोखा मिल गया दोस्तों। फिर अगले सीन में जब एक्सेल की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक अननोन प्लेस पे पाता है। वो देखता है कि उसके हाथ में एक ब्रेसलेट टाइप की चीज बंधी हुई है, जो कि पहले तो नहीं थी। और यहाँ पे बगल में एलेनिया छुपी बैठी है, क्योंकि वो एक्सेल से डर रही है। एक्सेल यहाँ पे एलेनिया से पूछता है कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इस पे एलेनिया कुछ भी नहीं कहती और वो शांति से उसे देख रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है क्रिश और यहाँ पे डॉगलस की। वो दोनों यहाँ पे एक्सेल के पास जाते हैं और उनको देख के एक्सेल बोलता है कि तुम दोनों तो मेरे सपने में आए थे। डॉगलस और बाकी सब इससे बताते हैं कि वो सपना नहीं सच था। और अगले सीन में ये मिरर्स यहाँ पे स्क्रीन में चेंज हो जाते हैं और स्क्रीन पे होती है यहाँ पे हर्ष, जो कि एक्सेल से बोल रही होती है कि अब वो हेल्प करेगा इन लोगों को डॉक्टर स्किनर्स को ढूंढने में। और गाइस यहीं पे इसका पहला एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे बोलता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।